वहीं सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनती देखकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुट गई है। पार्टी हरियाणा के सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से वॉलेंटियर्स, कार्यकर्ता और लीडरशिप की तरफ से मैं एक चीज कह सकता हूं, हम पूरी तरीके से तैयार है। पार्टी के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। वर्ड गो मिलते ही हम सारा अनाउंस कर देंगे। हम हर सीट पर, हर जगह पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और जो भी हमें कमजोर आंकेगा वो भविष्य में स्वयं पछताएगा। वहीं हरियाणा में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट गठबंधन का है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी कांग्रेस विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी से समझौते के मूड में नहीं दिख रही। कांग्रेस पार्टी ने एक मिनी कमेटी बनाकर खाना पूर्ति करने की जरूर कोशिश की है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया और आपके सांसद राघव चड्ढा के बीच भी 2 से 3 बार मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन सीट शेयरिंग पर कोई बात फाइनल नहीं हो पाई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी आपको लोकसभा वाले फॉर्मूले पर ही सीट देना चाहती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और कुरुक्षेत्र सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई थी। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और एक लोकसभा क्षेत्र में औसतन 9 विधानसभा सीटें आती हैं, यानी कि कांग्रेस इससे ज्यादा सीट देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझको जिम्मेदारी सौंपी गई है और राघव चड्ढा से ये 2 दिन में मेरी ये दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। वी आर एक्सचेंजिंग द लोकेशंस, नंबर्स एटसेट्रा, बात करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है 1-2 दिन में कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा। मैं समझ रहा हूँ कि वो भी तैयार हो जाएंगे। विन विन सिचुएशन किसको कहते हैं? नतीजा आपको कह सकता है 2 दिन में नतीजा मिलेगा, मगर उसके अलावा आप मुझसे कुछ ज़्यादा पूछोगे तो मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा। इट डिपेंड्स। मैंने पहले दिन ही कहा कि दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन बनता है तभी उसका कोई नतीजा निकलता है, तो उसके लिए मेरे प्रयास हैं। और जो है संदीप पाठक जी ने जो कुछ कहा, जो उसमें कहा, हर पार्टी का अपना एक रुख होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड का एक जो कहते हैं स्ट्रेटेजी भी होता है, उसको मैं बहुत ज़्यादा संज्ञान नहीं लेता हूँ, इसलिए कि वो एक पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी होता है, तो वो उसका अधिकार है वो कहने का। मगर बड़ी सिंसियरिटी से जो है हम प्रयास कर रहे हैं कि ये बात बन जाए। देखिए, अभी बातचीत चल रही है, हम होपफुल हैं। हमें उम्मीद है कि ज़रूर देश हित में, राष्ट्र हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन होगा। हम हर संभव प्रयास उस दिशा में कर रहे हैं। उम्मीद है, उम्मीद कायम है। और हरियाणा में टिकट मिलने के बाद उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में भी जुट गए हैं। कांग्रेस के जुलाना से उम्मीदवार रेसलर विनेश फोगाट आज से अपने चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रही हैं। इससे पहले आज हरियाणा कांग्रेस के नेता वक्ताखेड़ा गांव में विनेश फोगाट का सम्मान करेंगे। उसके साथ ही विनेश फोगाट पौली गांव से अपनी जुलूस भी निकालेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। सस्पेंस बरकरार है, दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। बहरहाल टिकट ना मिलने से नाराज 32 वरिष्ठ नेता, 1 मंत्री, 1 विधायक, 5 पूर्व विधायक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और हरियाणा में हो रहे बगावत के कारण पार्टी हाईकमान भी इस वक्त बैकफुट पर है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। जी हां, बीजेपी में अब तक रानिया, महम, बढ़ारा थाना क्षेत्र, उकलाना, सफीदो, पृथला, रेवाड़ी, इसराना, हिसार और समलखा में बगावत देखने को मिली है। अब नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए खुद सीएम नायब सिंह सैनी मैदान में उतरे हैं। नेताओं से बातचीत कर उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने कमल का फूल खिलाना है, यह तय कर लिया है। जिसके भी हाथ में कमल का फूल होगा, हरियाणा प्रदेश के लोग उस कमल फूल के फूल को खिलाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सभी आदरणीय हैं। सबसे हम बातचीत कर रहे हैं। देखिए, गुस्सा होता है, वो भारतीय जनता पार्टी से वो उन्होंने विरोध नहीं किया, गुस्सा है। हम गुस्से को शांत करेंगे ना। अभी एक को कमल का फूल मिलना था, सभी को तो नहीं हम उपलब्ध करा सकते, एक ही को दे सकते हैं। वो उनको भी पता है, परंतु सबकी इच्छाएं होती हैं और इच्छा तो एक ही की पूरी होगी। अब टिकट ना मिलने से कुछ नाराज नेताओं ने निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला किया। वहीं पर कुछ नेता सीएम नायब सिंह सैनी के दखल के बाद फिर से विचार करने की बात भी कर रहे हैं। मैं एक क्षण में ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगी। मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा है कि मुझे 2-3 दिन का समय दो, मैं अपने
परिवार से बात करके इस बात में मनोज जी का फ़ोन हमारे पास आया है और मनोज जी ने भी इस बात के लिए कहा है कि वो भी इस बारे में सोचेंगे और इस बारे में विचार करेंगे। पर जब आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो सबने बातचीत रखी है। हमें जनता का टिकट है तो जनता अपने पे वोट देगी कि उन दूसरों के दिए वो टिकट को देगी। जनता का टिकट है, जीत हार सब कुछ जनता की है, वो तो वो जाने। मेरा तो एक वोट है, मैं अपना डाल दूंगा इस जनता का जो टिकट है, और जनता डालेगी 70,000 डाले, 80,000 डाले या ज़्यादा डाले, जो डाले अपने टिकट पर, जनता के टिकट पर जनता क्यों नहीं डालेगी, तो डालेगी। और फिर टिकट, ये तो नारे लगा रहे थे आज कि टिकट तुम्हारा और वोट हमारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, पीछे से आवाज़ आ रही थी जोर शोर से। जनता का टिकट के साथ कौन टकराएगा, कौन आएगा, कभी भी नहीं।